क्या देख तुम्हारा दोस्त है भाई, ठोक दे। पर ऐसा हो गया 700 श्लोक हैं सिर्फ ये बोलने के लिए तुम जाके लड़ लो उससे। नहीं, तो भगवद गीता अक्सर लोग पढ़ते हैं लेकिन गीता समझ में आती नहीं लोगों को। लेकिन तब आनी शुरू होती है जब हम साधु संग में आते हैं। अगर हमने ABCD सीखी थी तो उसके लिए हम टीचर के पास गए थे। तो भगवद गीता पढ़ने के लिए क्या आपको टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो इसीलिए अक्सर साधु संतों के हम संग में जब आते हैं तो शास्त्र को समझ में आने शुरू होते हैं। आपको डाउट तो पूछोगे, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट तो पूछेंगे ना, थोड़े सवाल ही नहीं पूछेंगे। नहीं, सवाल पूछना होता है। साधु के पास जब भी जाएं जाकर के हमें क्या करना चाहिए? सवाल पूछने चाहिए। इसलिए कि बस हम तो बस दर्शन करने आए थे, दर्शन करने। अरे तो लो फोटो लो, लगा लो अपने घर के अंदर, दर्शन कर लो, जय हो। जब भी साधु के पास आए हमें सवाल जवाब करने चाहिए, विश्वास क्वेश्चन। और जो सच्चा साधु होगा ना आपका एनकरेज करेगा, पूछिए क्या सवाल है आपका। ऐसे नहीं आपने सवाल पूछा, सवाल ना पूछ, श्रद्धा रखो। क्या प्रश्न पूछ रहे हो? प्रश्न है आता श्रद्धा नहीं है, ना पूछो सवाल, श्रद्धा रखो। मेरी पत्नी का नाम भी श्रद्धा है, उसको भी रखो श्रद्धा, उसको रख लो। तो जो सच्चा साधु होगा वो एनकरेज करेगा, सवाल पूछिए जी। जितने सवालों के जवाब मिलते हैं आपकी श्रद्धा और खिलती है। या सूरज है, सूरज के आसपास अगर क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, तो सूरज की पूरी रोशनी खिल करके नहीं आ पाती। जैसे क्लाउड्स हटते हैं तो फिर पूरी रोशनी फुल फ्लेजेड आती है। उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा के आसपास भी डाउट्स के क्लाउड्स होते हैं। डाउट्स हटते हैं तो श्रद्धा बढ़ती है। तो इसे जब भी किसी साधु के पास जाएं हमें सवाल पूछने चाहिए। कई बार लोग साधु के पास आते हैं मैट्रिमोनियल पर्पस के लिए आते हैं, कहते महाराज जी कोई लड़की जवान हो गई है, कोई आपका शिष्य हो, पैसे वाला हो, अच्छा दिखता हो तो बताइएगा, हमारा नंबर है, कॉल कर दीजिएगा। जय हो गुरु महाराज। ये होगा गुरु महाराज.matrimonial.com। अरे सर गुरुजी मैट्रिमोनियल पर्पस के लिए नहीं है। कई बार लोग गुरुजी के पास जाते हैं नौकरी के लिए कि गुरुदेव नौकरी लग जाती, बच्चे ने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कुछ की नहीं है, जो नलायक रहा है हमेशा से, वो आप कहीं लगा दीजिए इसको। तो फिर नौकरी.com बना देते हैं गुरुदेव को, gurudev.naukri.com। गुरु ना नौकरी के लिए ना छोकरी के लिए, दोनों के लिए नहीं है। वो गुरु है फॉर स्पिरिचुअल इंक्वायरी। कभी गुरु के पास जाए तो इसी भाव से जाना चाहिए साधु संत के पास। तो प्रेरणा हमको मिलती है गुरु जी से, उनसे श्रवण करके, उनसे सवाल जवाब करके। अपनी गाथाएं नहीं सुनानी होती गुरु जी के पास जाकर के, हमने बना यहाँ झंडे गाड़े थे, वहां झंडे गाड़े थे, बड़ा धन्यवाद, हम चले। कई बार लोग यही करते हैं। तो किसी साधु के पास जाए, देन वी टेक इंस्पिरेशन बाय लिसनिंग। उनसे श्रवण करके हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे जो डाउट्स होते हैं वो दूर होते हैं। तो ये लाभ मिलता है हम जब साधु का संग करेंगे तो। अच्छा, और साधु संग करेंगे तो और क्या लाभ मिलता है बोला हमें? साथ ही हम उनके व्यक्तित्व को देख करके, उनके कैरेक्टर को देख करके भी हमको इंस्पिरेशन आती है। उनकी सेल्फलेसनेस देख करके हमको प्रेरणा आती है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे USA में, तो प्रभुपाद जी का बर्थडे मना था, इट वॉज फर्स्ट बर्थडे। अब ये तो हिप्पी लोग हैं, अमेरिकन हैं, अमेरिकन को पता नहीं कि गुरु का बर्थडे होता है उसको व्यास पूजा बोलते हैं। इनको लगा बर्थडे है तो जैसे हमारा बर्थडे होता है वैसे इनका बर्थडे। तो वो केक वगैरह लेकर के आए और केक रखा, स्वामी जी केक। और प्रभुपाद जी बड़े सिंपल हैं, उन्होंने भी ऐसा नहीं बोला अरे ये क्या सिर्फ केक ही, अरे कम से कम 56 भोग तो लेकर के आते, मैं गुरु जी हूँ। नहीं, तो भक्तों ने बोला तुझे, अब ये लोग भक्त नहीं अभी अमेरिकन हैं, उन्होंने कहा चलो भाई ओके मोमबत्ती जलाओ, स्वामी जी अपनी आंख बंद करिए और कोई भी इच्छा मांगिए और फिर फूंक मारिए, फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और श्री प्रभुपाद जी ने कहा चलो ठीक है ओके, आंख बंद की और मोमबत्ती थी वो बुझ गई। स्वामी जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी अमेरिकन लोग हैं, इनको पता नहीं, तो उन्होंने बोला कि ना अच्छा स्वामी जी तो आपने क्या मांगा, आपने आंख बंद की ऐसे, फिर आपने क्या मांगा? तो श्री प्रभुपाद ने बोला मैं अमेरिका में आया हूँ अपने गुरु की इच्छा से, बस मैंने यही मांगा भगवान से कि ये जो भगवद गीता का संदेश है और ये हरे कृष्ण महामंत्र है इसको आप अमेरिकन लोग स्वीकार कर लें, बस मैंने यही मांगा। तो उन्होंने बोला आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अब आप खुद भी तो बुजुर्ग हो रखे हैं,
आप भी 70 साल के हो रखे हैं, आपने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा? उन्होंने कहा नहीं, मैंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ ये मांगा कि आप सब कृष्ण भक्ति को, हरि भक्ति को स्वीकार करें। तो हमने कहा उनको ये नहीं पता भाई कितनी बड़ी चीज मांगी उन्होंने। तो सच्चा साधु होगा वो खुद के लिए कुछ नहीं मांगता। एक समय प्रभुपाद जी ट्रेन में थे, तो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन आया, उनके पास कहता महाराज जी कृपा ऐसे हाथ रख दो बस, हमारा तो उसी में ही हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोले तुम्हें मेरी कृपा चाहिए? तो प्रभुपाद जी अपने आसपास जितने प्रभुपाद जी यूरोपियन अमेरिकन डिसेबल बैठे थे, सब ऐसे गंजे बन होकर के तिलक लगा करके प्रभुपाद ने उनके सर की ओर ऐसे उंगली की, कहते कि ये मेरी कृपा है, चाहिए? तो उसने बोला महाराज जी नहीं रहने देते अभी इस बार। फिर श्री प्रभुपाद ने बोला साधु की असली कृपा उसके मुख से निकलती है और कानों से धारण की जाती है। हमको लगता है शायद उनके हाथ में सारी कृपा है कि बस यहां से ब्लूटूथ ऑन करेंगे, तो सर अपना सर लाओ, ऑन करे तुमने अपना ब्लूटूथ, हाँ फिर यहां से रोशनी निकली, फिर वहां हमारे ऊपर गिरेगी, 1 टेराबाइट डाउनलोड हो गया, बस अब बंद कर दीजिए अपना ब्लूटूथ, हो गया बस। ऐसी होती कृपा? नहीं सर, साधु की असली कृपा उसके मुख से निकलती है और कानों से ली जाती है। तो इसलिए कान बड़े इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? इस्कान, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि कानों से ही कॉन्शियसनेस चेंज होती है। इसलिए सोसाइटी का हमारा इस नाक नहीं है, इस मुंह नहीं है, इस ठुड्डी नहीं है, क्या है? इस कान। हम इस कान से हैं, क्योंकि इस कान से भी सुनना है साधु से और इस कान से भी सुनना है, तो मुख पे क्या आएगी फिर? मुस्कान। तो कान बड़ा जरूरी है। तो साधु के पास क्या लेके जाए? कान कि साधु जी। साथ ही साधु क्या करते हैं? साधु संग में आके हमारी आसक्तियां कटती हैं, हमारी अटैचमेंट्स कट होती है। हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर बोला करते थे, हमारी अटैचमेंट्स है बकरी की गर्दन, साधु की वाणी है चक्कू। साधु की वाणी से हमारी अटैचमेंट्स की गर्दन कट जाती है। अटैचमेंट्स होती है हमारी, अटैचमेंट्स गेट्स प्यूरिफाइड बाय साधु। जैसे एक समय श्री प्रभुपाद जी वास्तव में बहुत बड़ा व्यक्ति आया, बहुत बड़ा को फन्ने खां बनना था। तो उनको बताया गया श्री प्रभुपाद ये जो है बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये फोर्ड कंपनी के मालिक है ना, ये उनका बेटा है ये। अच्छा क्या नाम है इनका? एल्फ्रेड फोर्ड। अच्छा प्रभुपाद ने बोला आपके पिता का नाम? उन्होंने बोला हेनरी फोर्ड। तो प्रभुपाद ने बोला कहाँ है आज हेनरी फोर्ड? तो चुप रह गए वो। एक्चुअली उनका निधन हो चुका था। निधन का मतलब वो अब कहाँ है? वो कहा यानी कि आपका धन वैभव ऐश्वर्य सब यहीं का ही रह जाता है एक्चुअली। और फिर प्रभुपाद ने एक स्टोरी सुनाई। प्रभुपाद ने कहा एक समय अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो बुढ़ापे में आकर उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि वास्तव में ना ये धन वैभव कुछ नहीं होता है। इसलिए उसने अपने जो जितने सलाहकार थे उनको बुलाया। उसने जब मैं मरूं तो ताबूत के बाहर मेरे हाथ ऐसे हों, ताकि लोग देखें जो विश्व विजेता भी हो वो भी खाली हाथ ही जाता है। और जितना मेरा पैसा है ना, अशर्फियां वगैरह, ये सब रास्ते में बिछा देना और उस पर चल के कब्रिस्तान जाएंगे हम, ये बताने के लिए कि इतना पैसा हो तो भी व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता। और जितने मेरे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं ना, मेरे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, मेरे योगा टीचर, भोगा टीचर, इनको मेरे ताबूत के चारों ओर चलाना कि ये सब मिलकर के मेरे को मृत्यु से नहीं बचा पाए। तो इस तरह से एल्फ्रेड फोर्ड, जिस तरह से हेनरी फोर्ड गए, एक दिन तुमको भी जाना होगा, सबको जाना होता है। अब ये बात जब सुनी ना तो जितना ये तैश थी और ऐसे पंचर हो गई। तो हम जब संतों का संग करेंगे ना तो हमारी जो अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट्स भी हमारी चली जाती हैं, क्योंकि साधु जानते हैं कब कौन सी नब्ज कहाँ दबानी है किसकी, वो जानते हैं। तो इसीलिए साधु के संग में आकर के हमारा लाभ ही लाभ होता है। और विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके हमें तो साधु संतों का संग करना ही करना चाहिए, क्योंकि बुरी संगति का सारा इतने सोर्सेज हैं। पेपर हो गया, मैगजीन हो गए, स्मार्टफोन हो गया, रिश्तेदार हो गए, पति का पत्नी, पत्नी पति, बच्चे, रिश्ता, चाचा मामा, खाका भापा, फूफी फाफा, इतना कुछ होता है। और सब जगह से क्या मिलता है? सत्संग या असत्संग? असत्संग। तो गृहस्थ का मतलब जो अस्त व्यस्त त्रस्त, चारों खाने पस्त, क्योंकि वो
गृहस्थ। इसलिए साधु संघ की सबसे अधिक आवश्यकता किसको होती है? गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए होती है। नहीं तो गृहस्थ व्यक्ति जो है मतलब वो पस्त होगा ही होगा। इससे साधु संघ करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में सबसे अधिक जरूरी है ये इनके इन प्रकार वी शुड हैव द प्रायोरिटी कि हम साधु महात्माओं का संग करें। पहले लोग ट्रैवल करते थे साधु संग करने के लिए, चाहे कहीं भी रहते हैं बैलगाड़ी से ही चलते 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 जाएंगे वृंदावन, वहां की साधु महात्मा का संग करेंगे, फिर बैलगाड़ी से वापस आएंगे। प्रभुपाद जी ने हमारा काम आसान कर दिया। श्री प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन सेंटर खोल दिए। तो बेसिकली हमारे इस्कॉन सेंटर है क्या? ये है कस्टमर केयर सेंटर। क्या है ये? कस्टमर केयर सेंटर। कस्टमर का मतलब क्या होता है? जो कष्ट में मर रहा है उसको बोलते हैं कस्टमर। और संसार में हम सब क्या है? कष्ट में मर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कहलाए फिर? कस्टमर। ऐसे कष्ट में मरने वालों की केयर का सेंटर है इस्कॉन सेंटर। अब हमारे रसानंद बाबू यहाँ पर इतने मंदिर बनाएंगे, मालूम मैंने सजेस्ट किया, मैंने कहा भाई 100 करोड़ का मंदिर के बजाय 20-20 करोड़ के 5 मंदिर बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 100 करोड़ इकट्ठा करना आसान है क्या? 1 करोड़ देखे ना तो मुंह में लारी रप्पा हो जाता है। 1 करोड़ मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। इतना सारा पैसा, और सिर्फ वैसा मंदिर बनाना नहीं होता, मंदिर मेंटेन भी करना होता है। कोई टूट फूट जो होती है वो चलती रहती है, थ्रू आउट लाइफ चलती है वो। इतने महंगे मंदिर बनाना किसके लिए? ताकि लोग यहाँ के क्या करें? साधु संग। साधु संग करने के सेंटर है हमारे इस्कॉन सेंटर। अगर हमें मंदिर वैसे खोलने तो हम जंगल में खोलते हैं, भाई ध्यान लगाना है, आ जाओ जंगल में मंदिर खोला हमने, कंदमूल खाएंगे, थोड़ा हरे कृष्णा करेंगे, वहीं पे हरि बोल कर लेंगे खरगोश के साथ, हिरण के साथ, दैट्स इट। लेकिन शहरों के अंदर जमीन खरीदना 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 एकड़ की, फिर वहां बड़े बड़े मंदिर बनाना, फिर उनको मेंटेन करना, इसका पर्पस सिर्फ एक है, जनमानस को क्या देना? साधु। और ये प्रभुपाद का विजन था। एक समय ऐसा हुआ, देयर वाज वन लेडी, उसने ठान के रखा था मैं कुछ हो जाए मैं हरे कृष्णा तो नहीं करूंगी। भक्तों ने इतना प्रीच किया, इतना समझाया, नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। इसको मायापुर लेकर के आए डिवोटीज। मायापुर में उस वक्त उस वक्त प्रभुपाद जी वहां पर उपस्थित थे। भक्तों ने बताया प्रभुपाद जी ये ना बड़ी जिद्दी अमेरिकन लेडी है, यूएसए से आई है, इसको हम यहाँ लेकर के आए, लेकिन ये ठान के बैठी है कि ना ये हरे कृष्णा नहीं करेगी। प्रभुपाद ने कहा अच्छा अमेरिका से है? हाँ प्रभुपाद बड़ी जिद्दी औरत है, क्या करें इसका? प्रभुपाद ने लेकर गया उसको। तो प्रभुपाद ने कहा कि ओके कैसा लग रहा तुमको यहाँ पर? कहते हैं अच्छा है, बढ़िया है। तो कुछ खाओगी? महाप्रसाद खाओगी? कहते हैं ओके व्हाटएवर। तो प्रभुपाद ने कहा राधा माधव का रसगुल्ला महाप्रसाद लेकर के आओ। और रसगुल्ला लेके आया। अब अमेरिकन लड़की के उन्हें कभी रसगुल्ला खाया नहीं जिंदगी में, उसने तो टेढ़ी बड़ी चीजें खाई हैं अमेरिकन। रसगुल्ला मुंह में गया, निहाल हो गई वो। अरे प्रभुपाद ने कहा कैसा लगा? स्वामी जी ऑसम। प्रभुपाद ने कहा और खाओगी? प्रभुपाद ने कहा 2 और लेकर के आओ। 2 और लेकर के आया रसगुल्ला महाप्रसाद राधा माधव जी का। उसने और खाया 2 और। वो रस्सा यहाँ से गिर रहा, उसका थोड़ा खा रही हो। प्रभुपाद ने कहा और खाओगी? हाँ स्वामी जी। प्रभुपाद ने कहा 3 और लेकर के आओ। फिर 3 और और इस प्रकार से उसको 10-12 रसगुल्ले खिलाए। प्रभुपाद ने कहा कैसा लगा तुमको? कहता स्वामी जी मैंने लाइफ में ऐसी चीज नहीं खाई, इतना टेस्टी, इतनी स्वीट। स्वीट था? कहते हाँ दिस वाज सो स्वीट। प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग हरे कृष्णा इज इवन मोर स्वीट। हरे कृष्णा करोगी? कहते यस स्वामी जी मैं हरे कृष्णा करूंगी। तो कैसी लेडी जो ठान के बैठी है कि मैं हरे कृष्णा नहीं करूंगी। अरे लो जी। लेकिन प्रभुपाद जी का थोड़ा सा संग हो गया और देख करके वो ऐसी फ्लैट हो गई। तो प्रभुपाद जी को तो कितने लोगों ने देखा और देख करके ही भक्त बन गए। ऐसे भी हैं। एक बार प्रभुपाद जी एयरपोर्ट से आए थे और प्रभुपाद जी भी एयरपोर्ट से भी आए हैं, भक्त उनको वेलकम कर रहे हैं, जय प्रभुपाद करके सब बोल ही रहे थे। ये एक व्यक्ति ने देखा हुआ था रॉक स्टार जो जा रहा था अभी फ्लाइट पकड़ने के लिए कहीं और जाता, लेकिन देखा ये स्वामी जी को वो वेलकम कर रहा है। वो वेलकम तो देखा, प्रभुपाद जी का तेज देखा उसने, और उस तेज को देख करके इतना निहाल हो गया वो, उसने वहीं के वो सरेंडर कर दिया। कहता आज से मैं गाऊंगा तो सिर्फ कृष्ण के लिए, भगवान के लिए गाऊंगा। ही ज्वाइंड फुल टाइम। ऐसा हो गया।
तो हम देखते हैं कि किसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में क्या आ गया? ये हरे कृष्ण आ गया, एक भक्त आ गया, ऐसा। सो भक्त कब किसके जीवन में आकर क्या बदलाव ले आए, कुछ नहीं पता। जस्ट बाय लुकिंग एट अ डिवोटी, जस्ट बाय लुकिंग एट अ पर्सन, प्रार्थना कर दी। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो वहां पर एक व्यक्ति था जो मॉर्निंग वॉक करता था। प्रभुपाद जी उसको बस ही बोलते, गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। और देखा हफ्ते बाद वो आकर मंदिर में हरे कृष्णा कर रहा है। सबने कहा प्रभुपाद जी हमने इसको बहुत समझाया था, लेकिन तो हरे कृष्णा बिल्कुल नहीं करता था। और आप इसको मॉर्निंग बोलते थे, गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। हरे कृष्ण नहीं बोलते प्रभुपाद जी, उसको बोलते थे गुड मॉर्निंग, कि उसको अच्छा लगता है। लेकिन ये भक्त कैसे बना सिर्फ ये गुड मॉर्निंग करने से? प्रभुपाद ने कहा जब भी मैं उसको हरे कृष्णा बोलता था, गुड मॉर्निंग बोलता था, तो मैं मन में प्रार्थना करता था भगवान से कि भगवान इसको आप स्वीकार कर लो, या आपका भक्त बन जाए। और उसका परिणाम ये निकला, 6 दिन बाद वो जाके हरे कृष्णा ही हो गया। लो जी, यानी कभी कोई डिवोटी आपके लिए प्रार्थना कर दे कि भगवान इसको स्वीकार कर लो, बेचारा कितना दुखी है संसार के अंदर, 2 वक्त की रोटी के लिए गधों की तरह बेचारा लगा हुआ है, मनुष्य जीवन खराब कर रहा है ये, इसको स्वीकार कर लीजिए प्रभु, इसको स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार से अगर किसी भक्त का संग हो जाता है, अरे अद्भुत। कोविड के टाइम में हमने कोविड केयर सेंटर खोला था द्वारका में, और वहां करीब 11,000 लोगों ने इलाज कराया अपना, और ये 11,000 के 11,000 जिंदा गए, और 11,000 के 11,000 अपने हाथ में जपमाला लेकर गए। क्योंकि हमारे हरे कृष्णा डिवोटी, इस्कॉन डिवोटी इनको रोज प्रसाद खिलाते थे, इनको दवाई खिलाते थे, और नॉट इवन सिंगल कैजुअलिटी, बल्कि एक कैजुअलिटी हुई थी। हुआ क्या, उसको बिस्तरा नहीं मिल रहा था, तो हमारे यहाँ आ गया कोविड केयर सेंटर में। अब पता लगा उसको कि ना बिस्तरा फला हॉस्पिटल में खाली, कहता है प्रभु जी मेरे को आज्ञा दीजिए, वहाँ अस्पताल में मेरे को बिस्तरा मिल रहा है। आपका तो कोविड केयर सेंटर ही है ना, वो तो अस्पताल है। वहां गया, 2 दिन मर गया वो। अच्छा खासा यहाँ ठीक हो रहा था, वो यहाँ प्रसाद पा रहा था। हमारे डिवोटी जीवन जाते थे पीपीई किट पहन करके, और कीर्तन करते थे इन लोगों के, लेकिन नाम सुनेंगे इनके पाप कटेंगे, इनका कोविड से छुटकारा हुआ इनका। इस तरह से जितने 11,000 के 11,000 लोग थे, सब के सब जपमाला लेकर के निकले। तो भक्तों की वजह से 11,000 लोगों को कोविड के समय में भक्ति भी मिल गई, दवाई तो मिली, स्वास्थ्य मिला, अच्छा स्वास्थ्य मिला, जीवन मिला, और साथ में हरे कृष्ण मिला। कैसे? डिवोटीज की वजह से। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें भक्तों का संग करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए। किसके जीवन में अगर बदलाव आता है तो भक्तों के संग से आता है। तो इसे भक्तों का संग करें, और इस प्रकार से हमेशा प्रेरणा लेते रहें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। सिंगल फैक्टर है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोग्रेस, विच इज एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन। सत्संगति, सत्संगति और सत्संगति। ठीक है जी, यहीं पे देते हैं विराम। लेट्स